हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया और हम अच्छे स्कूल भी दे रहे हैं, अच्छे गैजेट्स भी उन्हें दे रहे हैं, आराम से ज़िंदगी भी फराहम कर रहे हैं, मगर हम उनको सुकून नहीं दे पा रहे। इस साइंसी तरक्की ने बहुत तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये भी हकीकत है कि इस तरक्की के नताइज हैं कि इंसानी रिश्ते भी आपस में जुदा हो रहे हैं। बतौर वालिदैन अगर हम आज की जनरेशन को देखें तो ये जनरेशन जो है शऊर में भी तेज़ है, मगर एहसास में हमें बिल्कुल तन्हा नज़र आती है। अगर हम इनके बारे में सोचें और गौर करें तो हमें एहसास होगा कि इन बच्चों के इर्द गिर्द बहुत सी सोचें, बहुत सा शोर मौजूद है, मगर उस शोर को सुनने वाला कोई नहीं। और आखिरकार यही होता है कि ये बच्चे जो हैं वो तन्हा रहकर अपने आप से मुकालमा करते हैं, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और एक अपनी दुनिया सजा कर बैठ जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि हमें शऊर के साथ साथ बच्चों के तन्हाई के एहसास को भी दूर करना है। हमें सुनने वाला बनना पड़ेगा और ये जो सुनने का फ़न है ये शुरू ही तब होता है कि जब हम पहले किसी की बात को पर गौर भी करें और ये भी सोचें कि दूसरे के ख्यालात इस वक्त क्या हैं और दूसरा इंसान, खासकर बच्चे, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जब तक हम इन मामलात पर गौर नहीं करेंगे हम अपने बच्चों के करीब नहीं आएंगे। बेशक साइंसी इनकलाब है और मसरूफियतें सबकी उसी हवाले से हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सब हैं, मगर एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि आज की जो जनरेशन है वो उतनी ही ज़्यादा तन्हाई का भी शिकार है। इसका मतलब ये है कि ये जो जनरेशन है ये शऊर में तो बहुत तेज़ है, मगर ये मोहब्बत चाहती है और उसको वो कुर्बत और मोहब्बत देने में हम सब बतौर वालिदैन और बड़े होने के नाते हम नाकाम नज़र आते हैं। बहैसियत उस्ताद भी, बतौर वालिदैन भी हमें ज़रूरत है कि हम इन बच्चों के मिजाज को समझें और इन बच्चों की बातों को इग्नोर मत करें। और हम अगर अच्छा सामे बनेंगे, अच्छा सुनने वाला बनेंगे, तो हम इनके बहुत सारे मसाइल को बर वक्त हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आज की जनरेशन पर अगर हम गौर करें तो अगर हम उन्हें कहीं जाने के लिए कहते हैं तो अक्सर बच्चे, आपने देखा है कि कतराते हैं और वो बहुत सारी गैदरिंग का सामना नहीं कर पाते। उनमें खुद एतमादी की कमी हो चुकी है, उनमें और दूसरे मसाइल हो सकते हैं, नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं और उन पर भी बात करने की ज़रूरत है। वालिदैन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को हर जगह अपने साथ रखें और इनको अकेला छोड़ना बिल्कुल नामुनासिब है। अमूमन हम बतौर वालिदैन हम भी ये बात करते हैं कि ठीक है बच्चा साथ जाना नहीं चाह रहा तो ठीक है घर में रहेगा और सुकून से अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारेगा या अपना वक्त गुजारेगा, हम भी अपने आराम से कहीं से होकर आ जाएंगे। मगर ये बात बिल्कुल हकीकत है कि बच्चों को, खासकर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको अकेला घर पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर बच्चा बार बार इस तरह कर रहा है तो उसके रवैयों पर गौर करना चाहिए, उसके एक्टिविटीज़ पर गौर करना चाहिए, ताकि आप देख सकें कि आखिर बच्चे को एतमाद में कहाँ पर कमी आ रही है या वो कौन सा मसला है जिसको लेकर बच्चा दूसरों का सामना करने से कतराता है। वो उसकी नाकामी का मसला भी हो सकता है, वो उसकी कोई ज़ाती किसी दिलचस्पी का मसला भी हो सकता है और वो क्यों अपने आप को तन्हा रखना चाहता है। तो ये बहुत समझने और गौर करने की बात है। और आजकल जितने भी वालिदैन से मेरी गुफ्तगू होती है उनकी गुफ्तगू में ये जो मसला है ये सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि कहीं घुलता मिलता नहीं, कहीं बड़ों में बैठता नहीं। तो हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम बच्चे पर नज़र रखें और उसके साथ मुकालमा करें। ये वो वक्त है नाजरीन कि जिसमें मुकालमे की अशद ज़रूरत है और बच्चों के साथ बैठकर मुकालमा किया जाए। एक होता है बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाए, वक्त गुजारने में भी माजरत के साथ हम यही करते हैं कि हम भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बच्चे की बात में हाँ हूँ कर रहे हैं दरमियान में, और मगर उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। तो अगर हम बच्चे को बतौर एक बच्चा, एक अपना एक असासा समझ लीजिए, एक अपनी औलाद समझ लीजिए, अगर हम गौर से उसको सुनना शुरू कर देंगे तो हम उसे दुश्मन नज़र नहीं आएंगे बल्कि उसे एक अच्छा महरम नज़र आएंगे। याद रखिए नाजरीन, वालिदैन का काम सिर्फ बच्चे पर काबू पाना नहीं है बल्कि रहनुमाई फराहम करना भी है। ये नस्ल हुक्म नहीं सुनती मगर मोहब्बत से बात ज़रूर सुन लेती है। ये नस्ल जो दौर जदीद की नस्ल है
یہ نسل اصولوں کی پابند تو اتنا نہیں ہوتی، مگر ان کو رویے نہیں بھولتے، یہ رویوں کو یاد رکھتی ہے، تو اسی لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ مضبوط نظر آئے، تو میں آپ کو یہی میسج دوں گا اس ویڈیو میں، آپ اس کی بات سنیں، اسے ہارنا سکھائیں۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر ہار جاتا ہے تو اسے بتائیں کہ زندگی کا آغاز اسی ہار سے ہے۔ اگر وہ کہیں مایوس ہوتا ہے تو اسے بتائیں کہ یہ زندگی کا ایک فیز ہے، اور فوری طور پر اس کا ریئیکٹ مت کرے، بلکہ اس مایوسی سے نکلنے کے لیے اب وہ مزید کوئی اپنے رویوں میں جد و جہد کرے، اپنے عزم میں جد و جہد کرے، اور وہ ابھر کر سامنے آئے۔ ناظرین، ہمیں اپنی نسل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، بلکہ اپنے آپ سے جنگ کرنی ہے۔ اگر ہم بطور والدین اپنے آپ سے جنگ کریں گے اور بچے کو کنٹرول کرنے کی بجائے بچے کے ساتھ اچھا کنیکشن پیدا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی پرورش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اب دوبارہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم بچوں کو سننے کا فن جو ہے وہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور تاکہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ خیر، یہ موضوع تو بہت بڑا ہے، اور میں نے آپ سے اس ویڈیو میں یہی گزارش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، ان کی باتوں کو سنیں، تاکہ وہ آنے والے خطرات سے بچ سکیں۔ میں ہوں حسن سید، اور آپ سن رہے ہیں چینل میرا آواز کے سائے۔ ہماری ٹیم کی کاوشیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔